वर्ड पावर सीरीज़ के चौथे वीडियो में आपका स्वागत है। आज जो हमारा पहला वर्ड है वो है ड्रॉट। ड्रॉट का क्या मतलब है? ड्रॉट का मतलब होता है सूखा, लैक ऑफ रेन, बारिश की कमी। आवर वेस्टर्न स्टेट्स सफ़र फ्रॉम सीवियर ड्रॉट एवरी ईयर। हर साल हमारे पश्चिमी राज्य क्या होते हैं? सूखा प्रभावित हो जाते हैं। तो ये वही वाला सूखा है, DROUGST, ड्रॉट। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिए। जो वर्ड है बिल्कुल इसी की तरह है, DRAUGST। इसको ड्राफ्ट प्रोनाउंस करते हैं। DRAFT का जो प्रोनाउंसिएशन है ड्राफ्ट, बिल्कुल वही प्रोनाउंसिएशन इसका भी है। तो इसको ड्राफ्ट प्रोनाउंस करते हैं और उसको ड्रॉट प्रोनाउंस करते थे। तो ड्राफ्ट इसका मतलब होता है करंट ऑफ विंड, हवा का झोंका। अ ड्राफ्ट ऑफ कूल विंड इज वेरी रिफ्रेशिंग इन समर। ठीक है, ड्रॉट और ड्राफ्ट ये दो वर्ड हमने सीखा। पहले का मतलब था सूखा और दूसरे का मतलब था हवा का झोंका। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है डेजर्ट। डेजर्ट का मतलब आपको पता है, रेगिस्तान को कहते हो आप डेजर्ट। ठीक है, जो पूरा का पूरा बलवी इलाका होता है उसको आप कहते हो डेजर्ट। जैसे ये क्या है आपका डेजर्ट। इसी से मिलता जुलता एक और वर्ड है जो कि हमारे पास है, वो वापस से क्या है? डेजर्ट। इस डेजर्ट का क्या मतलब है? पहला वाला रेगिस्तान था, नाउन था। ये वाला डेजर्ट वर्ब है, इसका मतलब होता है त्याग देना, लीव समवन, त्याग देना। जैसे कि सी वॉज डिजर्टेड बाय हर हस्बैंड। सी वॉज डेजर्टेड बाय हर हस्बैंड। तो ये डेजर्ट है, ये वर्ब है, इसका मतलब होता है छोड़ देना। इसी से मिलता जुलता और एक वर्ड है जिसका मतलब, जिसका प्रोनाउंसिएशन है, स्पेलिंग भी थोड़ा सा अलग है। पहले वाले दोनों वर्ड के स्पेलिंग सिमिलर थे, DESERT। इसका स्पेलिंग है DESSERT। ये है डिज़र्ट। ये डिज़र्ट का क्या मतलब होता है? स्वीट डिश। जनरली मील के बाद लिया जाता है, जो मीठा पदार्थ खाने के रूप में, उसको हम लोग कहते हैं डिज़र्ट इज सर्व्ड आफ्टर डिनर। ये है आपका डिज़र्ट। ये मीठा पदार्थ है जो कि खाने के बाद हम लोग जनरली आइसक्रीम वगैरह ये सब चीज़ें लेते हैं, तो वो मीठा पदार्थ कोई भी डिज़र्ट हो जाएगा। डेजर्ट रेगिस्तान, डेजर्ट वर्ब में है, उसका मतलब क्या था? त्याग देना, छोड़ देना। और यह है डिज़र्ट जिसका मतलब होता है मीठा खाद्य पदार्थ। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास काउंसिल। काउंसिल ये वर्ड काफ़ी परिचित होंगे। लेजिस्लेटिव काउंसिल है, बिहार में भी है। दो तरह की चीज़ें होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल। तो ये वही वाला काउंसिल है जिसका मतलब होता है असेंबली, परिषद। जैसे सम इंडियन स्टेट्स हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल। कुछ भारत के ऐसे राज्य हैं, 6 के अप्रॉक्स हैं, 6 ही हैं। 6 भारतीय राज्य में के पास क्या है? विधान परिषद भी है। तो ये होता है काउंसिल। इसी से मिलता जुलता एक और वर्ड है जिसका थोड़ा सा डिफरेंट है, ये है काउंसिल। ये इसमें एस का एस वर्ड आता है, एस लेटर आता है, COUNSEL, काउंसिल। वो था COUNCIL, काउंसिल परिषद, काउंसिल सलाह, एडवाइस को आप कहते हो क्या? काउंसिल। ठीक है, किसी से भी कोई मेडिकल काउंसिल होता है, या फिर आपको पैसों के मैटर में काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसा कोई भी इंजीनियरिंग के बाद जो आप काउंसलिंग करते हो, तो ये वही वाला काउंसिल है। काउंसिल अलग है, काउंसिल अलग है। तो एडवाइस को आप क्या कहोगे? काउंसिल, SEL। नेक्स्ट वर्ड है आपके पास कॉर्प्स। कॉर्प्स मतलब क्या होता है? डेड बॉडी। डेड बॉडी को आप कॉर्प्स कहते हो। किसी भी इंसान का शरीर जो मृत है उसको आप कॉर्प्स कहोगे। अ कॉर्प्स वाज फाउंड इन द बॉर्डर रीजन। ठीक है, जैसे कि ये देखो, अभी तो खैर टाइम ही चल रहा है, इस टाइप का सीन आप बहुत ज़्यादा देखते होगे। तो ये जो डेड बॉडी ऑरेंज कलर का, ये आपका एनिमल का होगा तो नहीं होगा वो कॉर्प्स। ह्यूमन बॉडी होना चाहिए जो डेड हो, उसको आप ह्यूमन डेड बॉडी को आप कॉर्प्स कहते हो। नेक्स्ट है आपके पास कॉर्प्स। इसी से मिलता जुलता है CORPS, कॉर्प्स। ये सैनिक को कहते हैं, ट्रूप्स, सेना या टुकड़ी। NCC का फुल फॉर्म आप देखे होगे, नेशनल कैडेट कॉर्प्स। तो ये वही वाला कॉर्प्स है, सेना या दल या टुकड़ी कहते हैं। ही इज सर्विंग इन नेशनल कैडेट कॉर्प्स। ठीक है, एक और वर्ड इससे मिलता जुलता जो मैं यहाँ नहीं लिखा हूँ वो होता है क्रॉप। तो क्रॉप तो आपको पता ही है, क्रॉप फसल को कहते हैं। तो ध्यान रखिए, वर्ड्स काफ़ी करीबी रिश्तेदार हैं लेकिन एक दूसरे से अलग अलग मतलब रखते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो आपके पास आता है, ये तो हो गया आपका सैनिक का दल, CORPS, कॉर्प्स, NCC। तीसरा लास्ट वर्ड जो आपके पास आता है वो आपका कैरकस है। ठीक है, इसको काकस प्रोनाउंस करते हैं, आर का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, काकस प्रोनाउंस कहते हैं। तो काकस होता है एनिमल का, अगर डेड बॉडी आपके पास कहीं पे भी है तो एनिमल के डेड बॉडी को आप कहोगे क्या? काकस। अ काकस ऑफ एन एलिफेंट वाज सीन नियर द लेक। ठीक है,
तो ये एनिमल का डेड बॉडी, एलिफेंट मरा पड़ा है, तो ये हो गया आपके लिए कार्कस। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में अफ्रीकन एक न्यूज़ भी आया था जिसमें कि लेक के किनारे बहुत सारे, बोत्सवाना में बहुत सारे एलिफेंट मरे पाए गए हैं। तो खैर वो अलग बात है। तो ये सारे वर्ड हमने सीखा। इसमें सबसे पहला वर्ड जो था, एक बार रिवाइज कर लें हम। तो सबसे पहला वर्ड जो आपके पास आया वो आया क्या? ड्रॉट। ड्रॉट का मतलब क्या होता है? ड्रॉट का मतलब सूखा, पूरी तरह से सूखा, बारिश की कमी होना। दूसरा जो वर्ड है, इसको हम लोग प्रोनाउंस करते हैं ड्राफ्ट। ड्राफ्ट, ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? हवा का झोंका, उसको हम लोग कहते हैं ड्राफ्ट। तो ये है, पेड़ से आपको पता चल रहा है कि हवा चल रही है, बह रही है। ये है आपके पास डेजर्ट, ये बहुत कॉमन है, इसका मतलब होता है रेगिस्तान, ये तो आपको पता ही है। दूसरा डेजर्ट से ही मिलता जुलता वर्ड क्या था? वापस से डेजर्ट था, जो कि वर्ब है, जिसका मतलब होता है त्याग देना, लीव। शी वॉज डेजर्टेड बाई हर हस्बैंड। ये देखो, ये सीन से आपको क्लियर हो जाएगा कि इसमें आप डेजर्ट वर्ड का यूज़ कर सकते हो, छोड़ दिया जाना। तीसरा जो वर्ड है वो, इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अलग है। ये जो वर्ड है इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? डिज़र्ट। डिज़र्ट क्या होता है? कोई भी स्वीट डिश आप लेते हो किसी भी मील के बाद, तो वो कहलाता है आपका डिज़र्ट। नेक्स्ट जो है वो है आपका काउंसिल। काउंसिल मतलब असेंबली, परिषद जिसको कहते हो, बिहार में भी विधान परिषद है, तो ये क्या कहलाएगा? आपका काउंसिल। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है आपका काउंसिल। काउंसिल मतलब क्या होता है? सलाह, एडवाइस, सजेशन, इस टाइप की चीज़ों को आप कहते हैं मेडिकल काउंसिल। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो ये दोनों बंदे मेडिकल काउंसिल ले रहे हैं। उसके बाद एक वर्ड आता है कॉर्प्स। कॉर्प्स मतलब किसी भी इंसान के डेड बॉडी को आप क्या कह दोगे? कॉर्प्स कह दोगे। तो ये क्या है? ये एक कॉर्प्स है, CORPSE, कॉर्प्स। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है आपका कॉर्प्स। सेम प्रोनाउंसिएशन है लेकिन स्पेलिंग अलग है, CORPS। इसका मतलब होता है ट्रूप, सेना या टुकड़ी, जैसे कि NCC। यहाँ से आप याद रखो ये क्या है? CORPS, कॉर्प्स। लास्ट वर्ड जो आपके पास आता है वो क्या है आपके पास? काकस। काकस का मतलब क्या होता है? डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल, किसी भी जानवर का मृत शरीर को आप कहोगे काकस। ठीक है, तो जैसे देखो ये पिक्चर से आपको क्लियर है, ये एक काकस है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।